हेलो गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था पॉलिटी में कि जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन करा रहा था थर्ड चैप्टर, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या पार्ट कहां से लिया गया है, क्या क्या आर्टिकल कहां से लिया गया है, उसको हम कवर करेंगे एक अनदर वीडियो में। सो आज मैं वो वीडियो लेके आया हूँ। आज हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फीचर कहां कहां से लिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हल्का सा देखेंगे जल्दी से। क्या है, देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। ठीक है, मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहलाता है वैसे, तो मैं बता दूंगी। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ये कॉन्सेप्ट लिया गया रूल ऑफ लॉ का। कहां से? ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ क्या होता है हल्का सा बता देता हूं आपको। देखिए, रूल ऑफ लॉ मींस क्या होता है, वेयर देर इज नो आर्बिट्री पावर, मींस कोई सुप्रीम पावर नहीं हो वहां पे। पावर किसकी हो? डेमोक्रेसी की, जनता की पावर हो, या इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी समान अधिकार सबका हो लॉ के अधीन। ठीक है, बड़ा राजा का बेटा हो चाहे छोटी आम जनता का बेटा हो, लॉ सबके लिए बराबर। तो ये है रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या ली गई, ध्यान रखना जो बता रहा हूं मैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म मैं आपको पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। क्या था पार्लियामेंट्री फॉर्म? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, इस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी। ठीक है ना। उसके बाद पोस्ट ऑफ प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे वो स्टेट में हो या फिर सेंट्रल में हो, यूनियन में बात करेंगे हम। सेंट्रल वर्ड यूज नहीं किया गया इसलिए यूनियन बोलेंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा, कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ऑडिट करने का जिसका काम रहता है। ठीक है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है जिसे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी ऑडिटर नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर तो इसमें आ जाए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और ये तो हो जाएगा कि ऑडिटर थोड़ी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे बस ये जान लीजिए कॉन्सेप्ट लिया कहां से गया, ब्रिटेन से लिया गया, इसको याद रख लेना है हमेशा के लिए। बाइकैमरल पार्लियामेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट भी ब्रिटेन से लिया गया। बाइकैमरल मींस द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा, या इसमें आ जाओ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अभी अगर देखा जाए पूरे इंडिया में कहां कहां स्टेट में अगर देखूं मैं कहां कहां बाइकैमरल है। पहले क्या था, 7 में था, जम्मू कश्मीर में इंक्लूड था, लेकिन अब 6 में रह गया। जम्मू कश्मीर को स्टेट बना दिया जब से गया। ठीक है, तो अब बाइकैमरल अगर देखा जाए 6 में है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, ये कॉन्सेप्ट भी कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। पहले तो अलग था, पहले कॉन्सेप्ट अलग था भाई, सिंगल सिटीजनशिप नहीं थी जब तक जम्मू कश्मीर एक अलग पार्ट में आता था, उसका अलग संविधान था। लेकिन अब जब जुड़ गया है तो क्या रह गया? सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है ना। हालांकि पहले से सिंगल सिटीजनशिप, उसको छोड़ के बाकी सबके लिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था ही। लोअर हाउस मोर पावरफुल, जो लोअर हाउस होगा वो मोर पावरफुल होगा, जैसे कि लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा जिसको कहते हैं स्टेट में। सो ये सब कॉन्सेप्ट कहां से लिए गए? ब्रिटेन से, याद रखेंगे बिल्कुल। और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं करा रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, पहले ही बता चुका हूं, मोस्ट ऑफ द पार्ट कहां से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का? सीधा सीधा उठा लिया गया है। कहां से? यहीं से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम बता चुका हूं मैं इससे पहले वाले पार्ट में। क्या? डिवीजन ऑफ पावर, पावर का कैसे डिवीजन, सेंट्रल में, यूनियन में और स्टेट में। उसमें कौन सुप्रीम है? प्रेसिडेंट है, उसके बाद कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है ना। वैसे ही स्टेट में कौन है? गवर्नर है, फिर कौन है? चीफ मिनिस्टर है, फिर उसके मिनिस्टर्स हैं। ठीक है ना। सो वैसे ही क्या डिवीजन ऑफ पावर बना दिया, इसको कहते हैं क्या? फेडरल सिस्टम। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस। ठीक है, गवर्नर का ऑफिस, ये कॉन्सेप्ट भी कहां से? ब्रिटेन से लिया। जुडिशियरी कॉन्सेप्ट, जुडिशरी कॉन्सेप्ट क्या हो गया? जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, विलेज कोर्ट्स। सो ये सब कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? जुडिशरी कॉन्सेप्ट। ये कहां से आया?
1935 से, वो ब्रिटेन से नहीं आया है, फोकस करना, 1935 से। इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट ये भी कहां से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। अब यहां एक चीज दिखा दूं, यहां इमरजेंसी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा यहां भी देखिए, एक है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहले वेमर रिपब्लिक के अधीन आता था जर्मनी, सो इसलिए वेमर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा मैंने, ठीक है। सो जर्मनी में क्या, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 352, देखिए ये भी इमरजेंसी में आता है। इसमें क्या हो रहा है, ये सस्पेंड कर रहा है फंडामेंटल राइट को, ठीक है, अंडर दिस आर्टिकल 352। जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल इमरजेंसी को तब कवर करेंगे, बाकी इतना जान लिए कहां से लिया जा रहा है सस्पेंशन का, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इमरजेंसी, और यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शुरू से ही पढ़ते आए हैं। अगर आपने पॉलिटी की सीरीज मेरी देखी है या हिस्ट्री का सीरीज भी देखी है तो हमने देखा है कहां से कहां गवर्नर जनरल वगैरह वाइसरॉय भी कवर करे हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया गया है यूपीएससी कैसे कैसे बनी है, ठीक है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से उठा लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। उसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फंडामेंटल राइट सब पढ़ेंगे। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वीपी, प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया, प्रिम्बल, ठीक है, उद्देशिका। और कंसेप्ट ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में कितनी सीट अलॉटमेंट करी जाएगी, उसके लिए कॉन्सेप्ट लिया गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, वो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी कि ये पार्लियामेंट पे डिपेंड है, ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया, न्यायिक समीक्षा कर सकती है जुडिशरी, ठीक है। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर माना जाएगा, सबसे बड़ा कमांडर माना जाएगा डिफेंस फोर्सेस का। ये सब कॉन्सेप्ट कहां से, यूएसए से चल रहा है, ध्यान रखेंगे। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कमांडर माना जा रहा है, उसी का महाभियोग कर दिया जाएगा, मींस इंपीचमेंट, उसको कैसे निकाला जाए, इसका भी एक प्रोसेस है, ठीक है। सो हम इसको भी पढ़ेंगे प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम और हाई कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कैसे निकाला जाए, इसका भी क्या प्रोसेस है। सो ये सब कहां बताया गया, यूएसए से लिया गया कॉन्सेप्ट, यानी ऐसे थोड़ी उठा देंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल देंगे, एक कॉन्सेप्ट है, तो क्या प्रोसेस से लिया गया वो हमने यूएसए से जाना, इस प्रोसेस को बना दिया, ठीक है। ये तो रही। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है ना, इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किसमें, प्रेसिडेंट में। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हम जब पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट का वोटिंग का क्या सिस्टम है तब वहां पढ़ेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिलहाल ये जाने जो प्रेसिडेंट का जो वोटिंग का सिस्टम है, इलेक्शन का सिस्टम है, वो कहां से, आयरलैंड के कॉन्सेप्ट, आयरलैंड से लिया गया। नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर को कैसे इंक्लूड करते हैं, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर का कॉन्सेप्ट लिया गया। नॉमिनेटेड मेंबर से मतलब मेरा ये हो गया, जैसे कि कोई किसी फील्ड में लाइक स्पोर्ट्स में या किसी एक्टिविटी में उसको सबसे ज्यादा आगे है या उसको कई अवार्ड जीता है, सो सर्वश्रेष्ठ कहने का मतलब सीधी सी बात, सो उसको एक नॉमिनेटेड मेंबर बना दिया जाएगा राज्यसभा में, सो ये नॉमिनेटेड पोस्ट मानी गई। डीपीएसबी जो कि एक्चुअली में वैसे स्पेन से ली गई लेकिन इसको आयरलैंड से कहा जाता है, सो ध्यान रखना डीपीएसबी कहां से ली गई, आयरलैंड से, ओरिजिनली बात आए तो स्पेन से। यूएसएसआर पहले कहा जाता था, अब रशिया, कहां से क्या क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य, ठीक है। 5 ईयर प्लान, भाई जो 5 ईयर प्लान है उसको लिया गया। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया, रसिया से। सो ये तो रहे कुछ बोरोड फीचर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब कुछ और भी हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। हाँ, तो कुछ और बोरोड फीचर हैं, हम इसको देख लेते हैं। क्या लिखा है देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या कॉन्सेप्ट लिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट का, कॉन्करेंट लिस्ट समझते हैं, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब इसमें क्या, स्टेट के सब्जेक्ट और यूनियन के सब्जेक्ट दोनों कंबाइनली रहते हैं, ठीक है।
उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए पूरा फ्रीडम, ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 108 के अंडर आता है। सो देखिए ये बातें हैं, अभी सिर्फ लिखा के चल रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कहां से क्या लिया गया था, और जब हम आर्टिकल चालू कर देंगे तो उनको डिटेल वाइज पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जैसे आर्टिकल 108 है, क्या है ज्वाइंट सिटिंग, कैसे कब बैठती है, ठीक है, सो उसको पढ़ा जाएगा। कनाडा से क्या लिया गया देखते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन का कॉन्सेप्ट लिया गया, ठीक है ना। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर समझते हैं आप, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वही यूनियन स्टेट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, यहां पे क्या यूनियन में क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट इस हिसाब से, और यहां पे क्या होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, यहां पे क्या होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इस तरीके से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी बॉडी एक 143, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी बनाया गया प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस के लिए, इसको हम सब पढ़ेंगे। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंटमेंट के लिए। सो ये सब कॉन्सेप्ट कहां से लिए गए, कनाडा से। साउथ अफ्रीका से देखेंगे अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट, कब अमेंडमेंट, कैसे करना चाहिए, कौन सी मेजोरिटी से, वो तो खैर एक अलग टॉपिक है, पढ़ेंगे हम। बाकी इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गए साउथ अफ्रीका से। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, गणतंत्र और लिबर्टी, स्वतंत्र, और फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड जिसको कहते हैं भाईचारा, और इक्वलिटी समानता। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया किससे, ये कहां गया, फ्रांस से, ठीक है ना। जापान से लिया गया क्या, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। हालांकि मैं इसकी एक वीडियो, एक चैप्टर अलग आपको एक दूंगा बना के, बहुत अच्छा, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन, ठीक है, ये आपको बना के दूंगा। बस इसमें ये बता देता हूं, क्या आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होगा, पर क्या होता है आर्टिकल 21, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी नहीं, लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, लाइफ एंड लिबर्टी, ये इसमें आ जाता है आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो इसके तहत क्या, इसका वायलेशन नहीं होगा, अधिकार है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, जापान से लिया गया। अगर इसको थोड़ा सा आपको समझना है, यहां पे मैंने एक केस लिखा है, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। एक इंपॉर्टेंट ये जजमेंट था, लैंडमार्क जजमेंट था, और इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखी, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेंगे एक गोपालन केस के बारे में, ठीक है। तो बस आज बोरोइंग फ्यूचर जो हमें देखना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा प्रियम्बल वाला। और हाँ, मैं एक ये प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डिफरेंस आपको दिखा दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है ना। वीडियो बहुत है, मेरे को पता है वीडियो पहले से ही बहुत है, लेकिन आप कमेंट करिए, तब मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है, कैसे सही से समझाऊं, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी जल्दी लाते रहेंगे, टेंशन ना लीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, ठीक है। शेयरिंग तो छोड़ ही दीजिए, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है बढ़ाइए भाई, बढ़ाइए, मेहनत कर रहा हूं, आप अपनी मेहनत, हल्की सी एक बटन प्रेस वहां है, देखिए ना, दबा दीजिए, लाल है काला है कौन सा है, दबा दीजिए, बस करना कुछ नहीं है, कोने में एक दबा दीजिए, दबा देंगे क्या हो जाएगा, बस सब्सक्राइब बढ़ जाएगा एक, और वो बढ़ेगा, मेरे को मोटिवेशन बढ़ेगा, और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा भाई, आपके लिए एक अच्छी अच्छी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। सो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए ना हमारे पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।